नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रेडिंग के एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, हायर हाई एंड हायर लोस एंड लोअर लोस और लोअर हाई। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे हायर हाई के बारे में और हायर लो के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ आपसे डिस्कस की थी कि हम इस चीज़ को इस वीडियो में इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हायर हाई और हायर लो का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम कहते हैं HHL पैटर्न। ये पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि मार्केट की ट्रेंड्स और स्ट्रेंथ की डायरेक्शन को। इस ट्रेंड को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए जो इंट्राडे या लॉन्ग टर्म पोजीशन मार्केट में लेना चाहते हैं। अगर कंसिस्टेंस HHH पैटर्न का होना एक अप ट्रेंड को शो करता है, हर हायर हाई और एक बुलिश सेंटीमेंट को दिखाता है, जबकि हायर लो एक हेल्थी और सस्टेन्ड बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हैं। ट्रेडर इस पैटर्न का यूज करते हैं ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कंफर्म करने के लिए और अपने स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है गाइस, स्टार्ट करता है अपने बेसिक लॉजिक के साथ। अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, तो इस टर्म को हम कहते हैं 3HL। ये जो हमारी एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम है हायर हाई हायर लो। ठीक है सर, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये बेसिकली बनता कैसे है। इस तरीके से एक पैटर्न बनता है जहाँ पे एक हाई दूसरे हाई से बड़ा होता है, इसी तरह दूसरा हाई फिर बड़ा होता है, तो ये बड़ा होता जाता है। और इसका लो ये देखिए, ये एक लो यहाँ है, इससे ऊपर ये लो है, फिर ये लो है, फिर ये लो है। ठीक है, तो इस तरीके से हायर हाई का और हायर लो का पैटर्न बनता है। दैट मीन्स ये जो हाई है ये इस हाई से छोटा है। दैट मीन्स ये वाला हाई ये वाले हाई से छोटा है और ये वाला हाई इस हाई वाले हाई से बड़ा होगा। दैट मीन्स ये आने वाला हाई, हर हाई वो आने जो रेस्पेक्टिव जो प्रीवियस हाई होता है उससे बड़ा होता है। इसी तरह लो होता है, हायर लो। इट मीन्स ये वाला जो लो होगा वो इससे छोटा होगा। अगर हम जो दूसरी तरह इसको बोले तो आने वाला लो पिछले वाले लो से बड़ा होता है। अगर हम इसको चार्ट पर ड्रॉ करें, एक चार्ट यहाँ पे हम इसको बनाएं और हम इस तरह से यहाँ पे एक प्राइस बना के देखें। देखो यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मान लो प्राइस किसी भी एक स्टॉक का प्राइस या ऑप्शन का प्राइस 90 पे था। ठीक है, अब ये वाला जो इसका हाई है ये समथिंग मान लो 130 पे, ये वाला जो है ये समथिंग 100 के अराउंड होगा और ये वाला हाई ये हमारा 170 और ये वाला लो हमारा 140 मान लीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा हाई है वो इस हाई से छोटा है। मतलब जो भी हाई आगे बढ़ता हुआ जाएगा उसके रेस्पेक्टिव में जो उसका पीछे वाला हाई होगा वो अपर साइड में छोटा होता जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह हाई और लो होते हैं। मतलब अगर हम इसको इस तरह से एक ट्रेंड बनाएं तो ये अप ट्रेंड को दिखाता है। बेसिकली 3HL का जो टर्मिनोलॉजी है वो एक अप ट्रेंड के लिए होता है। इट मीन्स मार्केट हमारा हायर टर्म में जा रहा है। यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है, अब हम चलते हैं 3HL पर। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, जिसे हम कहते हैं 3LH। दैट मीन्स 3 लो 1 हाई। दैट मीन्स ये हम हमारे को इसको डेजिग्नेट कर सकता है लोअर ट्रेंड। इस तरीके से ट्रेंड होती है तो हम इसे कहते हैं लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, तो इस ट्रेंड में जैसे कि हमने आपको बताया ये लोअर ट्रेंड को डेजिग्नेट करता है। जैसे आपको
कोई भी प्राइस है, लेट्स से एन एग्जांपल, अब वो इस तरह से तो गिरेगा नहीं, एकदम से आया और प्राइस डाउन हो गया। इस तरीके से कोई भी स्टॉक ऑप्शन नहीं गिरता है, उसके लिए एक पैटर्न बनता है, वो भी हम सीखने वाले हैं। देखिए प्राइस यहाँ पे था, यहाँ पे और लो आया, एक हाई अप ट्रेंड आएगा, फिर एक डाउन आएगा, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर लो। दैट मीन्स ये उसके लोअर हाई होंगे, ये उसके लोअर लो होंगे, ये लोअर लो, ये एल एच, ये मान लो LH1 था, ये LH1 हो गया, ये लोअर हाई 2 हो गया, ये लोअर हाई 3 हो गया। इसी तरह ये लोअर लो 1 है, ये लोअर लो 2 है। दूसरा पेन ले लेते हैं, ये लोअर लो 3 हो गया। दैट मीन्स जब भी हमारा प्राइस एक लो आया, फिर एक हायर आएगा, एक उस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर उठेगा, फिर डाउन हो जाएगा, मतलब ये वाला जो लोअर लो हमारा जो प्राइस था, आने वाले प्राइस से कम होगा। दैट मीन्स ये वाला जो प्राइस है, मान लो यहाँ प्राइस 70 था, तो अगला प्राइस जो होगा वो घट के मान लो 50 रह जाएगा, फिर ये 30 रह जाएगा, यहाँ पे हमारा 20 रह जाएगा। इसी तरीके से हायर हाई में क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब इससे उल्टा होता है, वो ऊपर की साइड बढ़ता है, वो जाता है। मान लो प्राइस पहले 20 था, फिर 30 होगा, फिर 50 होगा, फिर 70 होगा। बट यहाँ पे क्या क्या होता है कि पहले 70 था, फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर डाउन होगा। जब भी ऐसा कोई ट्रेंड हमें मिलता है तो उसको हम कहते हैं 3LH ट्रेंड, जिसपे हमारे 3 लोअर्स होते हैं और 1 हाई होते हैं, मतलब लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, मतलब हर लो इससे पहले वाले लो से हमारा प्राइस कम होता जाता है। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है, मैं इसको मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल शो कर देता हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा निफ्टी का चार्ट है। बेसिकली जो भी हम निफ्टी पे ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर बैंक निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही करते हैं। जो न्यू बिगिनर्स हैं उसको नहीं पता होगा, तो बेसिकली आप जब भी आप ट्रेडिंग करें, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स तक वैलिड होता है चार्ट। बट आप लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्शंस बाइंग, सी बाई कर रहे हैं या पी बाई कर रहे हैं, तो आपको 5 मिनट्स का टाइम सुटेबल होता है। तो आप जैसे यहाँ देख पाएंगे, एक पेन ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक हाई प्राइस था, लो आया, फिर एक हाई बना, फिर एक लो आया, फिर एक थोड़ा सा हाई बना, फिर एक लो आया। अभी इस तरीके से जो ये ट्रेंड है, ये हमारे, इसे हम क्या बोलेंगे, 3LH का ट्रेंड। दैट मीन यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है। ये एक लाइव एग्जांपल है। अगर हम इसी को बेसिक्स पे जाएं तो आपको समझ आएगा कि आपने यूज किया। अगर हम इसको और जेनरिक टर्म में देखें, एक लेमैन टर्म में जाएं, तो अपनी सीढ़ियाँ देखी है अपने घर की, आप यहाँ पे होते हैं, फिर आप नीचे उतरते हैं, फिर एक आता है इस तरीके से ऐसे बनता है ना सीढ़ियाँ। तो ये हमारी जो सीढ़ियाँ होती हैं, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो फिर आप नीचे उतरते जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पे इस तरीके से आप भी एक लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे आएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। तो इसी टर्मिनोलॉजी को लोअर लो और लोअर हाई मतलब 3LH कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। अब आप ये जानो कि ये प्राइस ऊपर नीचे होते कैसे हैं, उसके पीछे भी एक टर्मिनोलॉजी है, एक साइंस है, जिसे हम स्टॉक साइंस कहते हैं। तो हम वापिस से चलते हैं अपने बोर्ड पर। अब यहाँ हम इसको समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, इसको हम बराबर करते हैं। देखिए अभी हमने समझा लोअर हाई क्या होते हैं, लोअर लो क्या होता है, 3LH क्या है और हमारा 3HL क्या है। ठीक है,
अब हम देखते हैं ऐसा होता क्यों है। अब ये मान लो एक प्राइस था जो आपके नीचे गिर रहा है, मान लो वो डाउन ट्रेंड में, मतलब वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। ये चार्ट में चल रहा है, मतलब एक लूप में चलता हुआ जा रहा है। अब देखो जहां यहाँ भी एक अप ट्रेंड है, मतलब यहाँ पे एक प्राइस है वो ज्यादा है, तो यहाँ उसका ये रेसिस्टेंस है, ये भी एक रेसिस्टेंस है। चलो इसको इस तरह से समझते हैं, थोड़ा सा इजी और हो जाएगा आपको। मान लो ये एक प्राइस था, यहाँ पे आया, फिर बूम आया उसमें, फिर यहाँ प्राइस है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से। अब ये एक लाइन यहाँ पे, एक्शन यहाँ पे बन गया। मतलब जब भी प्राइस यहाँ पे आता है, वो उसे यहाँ पे काफी हमारे बायर हैं, वो खरीद के इस प्राइस पे उन्हें लगता है कि इस स्टॉक का प्राइस इस पोजीशन पे, मान लो ये 90 है और ये हमारा 130 है। जब भी प्राइस 90 पे हिट करता है, वहां पे उसे बायर बाय करते हैं उस प्राइस पे, जो बायर्स उनको वो चीज फीजिबल लगती है, मतलब तो वो उसे बाय करके यहाँ पे फिर पहुंचा देते हैं। मान लो ये प्राइस आपका यहाँ पे 100 है या 1110 है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पहुंचाता है, फिर वो नीचे आता है, फिर हाई हाई जाता है, फिर इस तरीके से इस तरीके। तो ये जो लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन है, इसे हम कहते हैं सपोर्ट जोन। इसको हम सपोर्ट जोन कहते हैं। अगर हम ग्रीन से इसे डेजिग्नेट करें तो ये इसका सपोर्ट जोन हो गया। और ये वाला जो एरिया है, ये हमारा रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ से प्राइस जब भी जाता है, यहाँ पे हिट करता है, तो यहाँ से वो प्राइस नीचे आते हुए यहाँ पे आके रुकता है। दैट मीन्स अब यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं जो हमें जरूर जानने चाहिए कि प्राइस ऐसा फ्लक्चुएशन क्यों करता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई प्राइस ऊपर भी ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे नीचे आ सकता है, बट ऐसा क्यों नहीं करता। इसके पीछे हमारे दो जोन काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिमांड और सप्लाई, ठीक है। इसी के सेम कंसेप्ट पे हम इसको समझते हैं। देखिए डिमांड और सप्लाई, पूरी दुनिया का चार्ट फ्लो इसी पे चल रहा है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस उड़ जाएगा। और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस गिर जाएगा। आपको इसमें भी आप जैसे सब्जी लेने जाते हो या कोई और कमोडिटी बाय करते हो, तो उसका भी इस तरह है। अगर मान लो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मान लो जैसे सोना है या फिर कोई और भी आप चीज़ें, आप अभी लास्ट टाइम आप गए होगे तो टोमेटो का प्राइस एकदम से बढ़ गया था, क्योंकि सप्लाई कम थी उस समय और डिमांड सब जगह एक जैसी थी, या फिर डिमांड आप कहें ज़्यादा बढ़ गई थी। जब डिमांड कम हो जाती रहती है और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो प्राइस गिर जाता है। इस चार्ट पे समझते हैं। अब मान लो यहाँ पे जैसे हमने बताया यहाँ पे 90 था, अब ये इसके लिए सपोर्ट जोन है। या क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो यहाँ से प्राइस बम्प करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आते आते जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे हमारा जो प्राइस है ये इसको इतना रेप्लिकेट नहीं है। डेट मीन्स यहाँ सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो प्राइस डाउन हो जाता है। फिर इस तरीके से यहाँ पे चलता है। तो ये हमारे होते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस। आगे आने वाले वीडियोस में इसको हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, कहाँ पे हमें सपोर्ट जोन लगाना है, वर्टिकल सपोर्ट जोन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन क्या होता है, और हम किस तरीके से आगे इसको वर्कआउट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।